क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन, स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मूनेज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिल्मो डेल टोरो द्वारा लिखित। गिल्मो डेल टोरो, डेविड मूनेजो, एंटोनियो जेस्टोरस द्वारा निर्मित। ऑगस्टन अल्मोडोवार, वार्थ नवरो अभिनीत। मारिस ड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक्स लुपी, वार्डर स्टिल्वे, इनिगो नोगो गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, छाया द्वारा संपादित लुइस ला मैड्रिक्स, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउड्रीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आयाले और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ और उनके साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यों के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी की रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ
जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं, लेकिन जेम टारमेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है, लेकिन जैस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केसरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकल थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोस्त ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जैस्टिको अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंध उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज़ सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है, जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जैस्टिको बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केसरेस जैस्टिको पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जैस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जैस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन, स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मूनेज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित। गिलमो डेल टोरो, डेविड मूनेजो, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित। ऑगस्टन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो अभिनीत। मारिस परेड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो नोगो गार्से। वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस ला मेड्रिक, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन।
मैक्सिको भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कार्मेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो ग्राउंडीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कार्मेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आयाले और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कार्मेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ और उल्लू के साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यों के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम टारमेरिटिन में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेसिटो द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोस्त ले लिया। कार्लो ने जेम को से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेसिटो अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कार्मेन के साथ अपने संबंध का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को संति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केरेस देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कार्मेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेसिटो बातचीत को सुनता है और कार्मेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और केरेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केरेस जेसिटो पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं,
चिता ने जेस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जेस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीढ़ मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन, स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मूनेज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित गिलमो डेल टोरो, डेविड मूनेजो, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित ऑगस्टिन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो अभिनीत, मारिस पारेडेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो नोगो गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस ला मेड्रिक, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो ग्राउंड्रीपर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आया और डोमिंगो को वफादारों का साथ आता है जो समझते हैं कि कार्लो के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ और उनके साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम टार मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन
जेस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केसरेस की मांग है कि काल्सो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकल थे, लेकिन काल्सो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोष ले लिया। काल्सो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेस्टिको अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंध का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज़ सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है, जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेस्टिको बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केसरेस जेस्टिको पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जेस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मूनेज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित गिलमो डेल टोरो, डेविड मूनेजो, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित ऑगस्टिन अल्मोडोवार, वार्थ नवरो अभिनीत, मारिस पारेडेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिको लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस ला मैड्रिक, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृह युद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था।
केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउड्रीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी सिक्को फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आया और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ के और उल्लू के साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय किरदार करना शुरू कर देता है और संती नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम टारमेरिटिन में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेसिटो द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोस्त ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेसिटो अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंधों का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को संती नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केरेस देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेसिटो बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और केरेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केरेस जेसिटो पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेसिटो को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती है और
जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती है, जिससे एक उग्र जेस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन, स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मुनोज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिल्मो डेल टोरो द्वारा लिखित, गिल्मो डेल टोरो, डेविड मुनेजो, एंटोनियो जेस्टोरस द्वारा निर्मित, ऑगस्टन अल्मोडोवार, बार्थ नवरो अभिनीत, मारिस पारेडेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो नोगो-गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस की ला मैट्रिक्स, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशो द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउड्रीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी सिक्को फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आयाले और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि कार्लो के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ और उनके साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम वाटर मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले
थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोष ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेस चीटो अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंध का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज़ सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है, जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयाल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेसिटो बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में रेस जेस्टिको पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जेस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन, स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मुनोज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित। गिलमो डेल टोरो, डेविड मुनोज, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित। ऑगस्टन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो, अभिनीत मारिस परेड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, नोगो गार्से। वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस ला मैड्रिक्स, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशो द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक
सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जय सीटो क्राउडरीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है के रेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी सिक्को फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्सो नाम का एक अनाथ आयाले और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ के और उल्लू के साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यों के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम टार मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जैस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोष ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जैस्टिको अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंधों का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जैस्टिको बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केरेस जैस्टिको पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जैस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जैस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन, स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मूनेज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित गिलमो डेल टोरो, डेविड मूनेजो, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित ऑगस्टिन अल्मोडोवार, वार्थ नवरो अभिनीत मारिस ड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वार्डर स्टिल्वे, इनिगो गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस ला मैड्रिक्स, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउड्रीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आया और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि कार्लो के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ और उनके साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी की रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम टारमेरिटिन में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेसिटो द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोष ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत
किया गड्ढा। जेसिटो अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंध उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज़ सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेसिटो बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केसरेस जेसिटो पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेसिटो को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं जिससे एक उग्र जेसिटो इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मुनोज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित गिलमो डेल टोरो, डेविड मुनोज, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित ऑगस्टिन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो अभिनीत, मारिस परेड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो नोगोगार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, छाया द्वारा संपादित लुइस ला मेड्रिक, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउडरीपर पर और
उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है कि रेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी सिक्को फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्सो नाम का एक अनाथ आयाल्य और डोमिगोजो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे कि रेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ के और उल्लू के साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लसो जल्द ही एक रहस्यों के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लसो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लसो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम टार मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लसो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लसो बाहर भागता है लेकिन जेस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह रेस की मांग है कि कार्लसो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लसो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोस्त ले लिया। कार्लसो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेस्टिको अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंध का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयाल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेस्टिको बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में रेस जेस्टिको पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जेस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन
स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मूनेज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित गिलमो डेल टोरो, डेविड मूनेजो, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित ऑगस्टिन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो अभिनीत मारिस पारेडेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिको लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस ला मैड्रिग, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कार्मेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो ग्राउंड्रीपर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कार्मेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आया और डोमिंगो को वफादारों का साथ आता है जो समझते हैं कि कार्लो के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कार्मेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ और उल के साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी की रसोई में घुसने की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम टारमेरिटी में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेसिटो द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोस्त ले लिया। कार्लो ने जेम को से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेसिटो अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जानता है और कार्मेन के साथ अपने संबंधों का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं।
सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है, जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेसिटो बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में रेस जेसिटो पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेसिटो को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जेसिटो इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन, स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मुनोज और एंटोनियो टेरेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित, गिलमो डेल टोरो, डेविड मुनोज, एंटोनियो टेरेरोस द्वारा निर्मित, ऑगस्टिन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो अभिनीत, मारिस पारेडेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिको लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस ला मैड्रिग, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन एल देशो द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउडरीपर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है के रेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी सिक्को
फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्सो नाम का एक अनाथ आया और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ के और उल्लू के साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम वाटर मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोष ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेस्टिको अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंध का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को संति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केरेस देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेस्टिको बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और केरेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केरेस जेस्टिको पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जेस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मुनोज और एंटोनियो टेरेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो।
द्वारा लिखित, गिल्मो डेल टोरो, डेविड मुनेजो, एंटोनियो जेस्टोरस द्वारा निर्मित, ऑगस्टन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो अभिनीत, मारिस परेड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्टर स्टिल्वे, इनिगो नोगोगार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, छाया द्वारा संपादित, लुइस की ला मैड्रिक्स, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन एल देशो द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कार्मेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउड्रीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कार्मेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी सिक्को फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आया और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि कार्लो के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कार्मेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ और उनके साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय किरदार करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम वाटर मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोस्त ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेसिटो अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जानता है और कार्मेन के साथ अपने संबंधों का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। कार्लो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद कार्लो को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र
मिलता है, जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेसिटो बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केस रेस जेसिटो पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेसिटो को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती है और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती है, जिससे एक उग्र जेसिटो इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन, स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मुनोज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित, गिलमो डेल टोरो, डेविड मुनोज, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित। ऑगस्टन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो, अभिनीत मारिस परेड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस की ला मैड्रिक्स, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा, सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशो द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउडरीपर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आयाले और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि कार्लो के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ
और उनके साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यों के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी की रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम टार मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केसरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोष ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेस्टिको अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंध का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेस्टिको बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केसरेस जेस्टिको पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जेस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीड मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मुनोज और एंटोनियो टेरेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित गिलमो डेल टोरो, डेविड मुनोज, एंटोनियो जेस्टोरस द्वारा निर्मित ऑगस्टन अल्मोडोवार, बार्थ नवरो अभिनीत, मारिस परेड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वार्डन स्टिल्वे, इनिगो नोगो गार्से, वर्ल्ड
वर्णनकर्ता फ्रेडरिको लुप्पी, छायांकन लिको नर्वो, छाया द्वारा संपादित लुइस ला मेड्रिक, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। केस रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कार्मेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो ग्राउंड्रीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है। केरेस और कार्मेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी सिक्को फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आयाले और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि कार्लो के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। केरेस और कार्मेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ और उल्लू के साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी की रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं लेकिन जेम वाटर मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है लेकिन जेसिटो द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोस्त ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जेसिटो अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कार्मेन के साथ अपने संबंधों का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। कार्लो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद कार्लो को संति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केरेस देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा।
वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जेसिटो बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में रेस जेसिटो पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जेसिटो को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जेसिटो इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शैतान की रीढ़ मूवी के बारे में बताती हूँ। द डेविल्स बैकबोन स्पेनिश एल स्पेनाजो डेल गिलमोस डेल टोरो द्वारा निर्देशित 2001 की कार्थिक हॉरर फिल्म है और डेल टोरो, डेविड मुनोज और एंटोनियो टेरोस द्वारा लिखित है। निर्देशक गिलमो डेल टोरो द्वारा लिखित गिलमो डेल टोरो, डेविड मुनोज, एंटोनियो टेरोस द्वारा निर्मित ऑगस्टिन अल्मोडोवार, बर्थ नवरो अभिनीत, मारिस परेड्रेस, एडुआर्डो नोरिया, फ्रेडरिक लुपी, वाल्डर स्टिल्वे, इनिगो नोगो गार्से, वर्णनकर्ता फ्रेडरिस्को लुपी, छायांकन लिको नर्वो, द्वारा संपादित लुइस ला मेड्रिक, संगीत दिया है जेवियर नवरेटे, उत्पादक नहर स्पेन, टिकला गंगा सोगे पाक, हेलो प्रोडक्शन, एल देशों द्वारा वितरित, वार्नर को फिल्म्स AIJ स्पेन। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2001 स्पेन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश स्पेन मैक्सिको। भाषा स्पेनिश। बजट SS 4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस SS 6.5 मिलियन। फिल्म स्पेन में 1939 में स्पेनिश गृहयुद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सेट की गई है। इसके सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया था। रेस एक डॉक्टर और उसके दोस्त की पत्नी कारमेन स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन के एक सुदूर हिस्से में अनाथों के लिए एक छोटा सा घर संचालित करते हैं। अनाथालय के साथ जोड़े की मदद करने वाले जेसिटो क्राउडरीपर पर और उनकी गंगेतर कोचिंग एक शिक्षक है कि रेस और कारमेन रिपब्लिकन वफादारों का समर्थन करते हैं और रिपब्लिकन खजाने को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सोने के एक बड़े केस को छुपा रहे हैं। अनाथालय भी फ्रैंको के सैनिकों के हमलों के अधीन रहा है और एक निष्क्रिय बम आगने में बढ़ता है। एक दिन कार्लो नाम का एक अनाथ आयाले और डोमिंगो को वफादारों का इस साथ आता है जो समझते हैं कि के पिता युद्ध के दौरान मर गए थे। कि रेस और कारमेन उसे अंदर ले जाते हैं और वह ही जेम अनाथालय धमकाने के साथ साथ और उल्लू के साथ दोस्ती करता है। हालांकि कार्लो जल्द ही एक रहस्यमय के दर्शन करना शुरू कर देता है और संति नाम के एक बच्चे के बारे में कहानियां सुनाता है जो उस दिन लापता हो गया था जिस दिन आंगन में बम गिराया गया था। अनाथालय में
अपनी पहली रात में जेम ने कार्लो को पानी के रसोई में की हिम्मत की, जिसके बाद कार्लो ने उसके साथ जाने की हिम्मत की। लड़के रसोई में पहुंच जाते हैं, लेकिन जेम टार मेरिटिर में घुस जाता है, कार्लो को अकेला छोड़ देता है। कार्लो एक अज्ञात स्रोत से कानाफूसी सुनता है और उससे कहता है कि आप में से बहुत से लोग मर जाएंगे। भयभीत कार्लो बाहर भागता है, लेकिन जैस्टिको द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह केसरेस की मांग है कि कार्लो किसी भी साथी को छोड़ दे जो पिछली रात उसके साथ बाहर निकले थे, लेकिन कार्लो ने जेम को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और दोस्त ले लिया। कार्लो ने जेम को ए से बचाने के बाद उसके साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। गड्ढा जैस्टिको अनाथालय में छिपने सोने के बारे में जाता है और कारमेन के साथ अपने संबंध का उपयोग उसकी चाबी लेने और खजाने के लिए इमारत की खोज करने के अवसर के रूप में करता है। उस रात लड़कों को अजीब आवाज़ सुनाई देती है जिसे वे भूत मानते हैं। सो जांच करने का फैसला करता है। वह चुपके से बाहर निकलता है और उसके सिर में एक घाव से ऊपर की ओर बहने वाले रक्त के एक युवा लड़के की एक पीली आकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह वापस इमारत में भाग जाता है। बाद में बम के स्केचबुक के माध्यम से फ्लिप्स करने के बाद को शांति नामक एक भूतिया आकृति का एक चित्र मिलता है, जिससे उसे संदेह होता है कि जेम उन लड़कों की तुलना में अधिक जानता है। केस रेशे देखते हैं कि आयल को राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया। आयाल के डर से अनाथालय में सोने के स्थान का खुलासा करने के लिए जल्द ही अत्याचार किया जाएगा। वह कारमेन को आश्वस्त करता है कि उन्हें तुरंत बच्चों को निकालना होगा। जैस्टिको बातचीत को सुनता है और कारमेन का सामना करना है, सोने के भंडार की मांग करता है और रेस के सामने अपने मामले को पूरी तरह से सामने लाता है। गुस्से में केसरेस जैस्टिको पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही अनाथ और शिक्षक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोचिता ने जैस्टिको को रसोई के चारों ओर डालने का पता लगाया, जिसमें उसे ईंधन के कई अन्य डिब्बे भी रखे थे। वह उसे बंदूक से धमकाती हैं और जब वह उसका मजाक उड़ाता है तो उसे हाथ में गोली मार देती हैं, जिससे एक उग्र जैस्टिको इमारत से भागने से पहले आग लगाना शुरू कर देता है। कारमेन और साथी शिक्षक अल्वा ने आग बुझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।